नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम फिर बात करते हैं आकस समझौते के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के लिए इसके क्या रणनीतिक महत्व है। हमने आकस पर बात पिछले वीडियो में की थी। आइए, आकस की स्थापना जैसा हम जानते हैं 15 सितंबर 2021 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। आकस समझौता इसलिए किया गया कि दक्षिण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को एक संतुलित किया जाए, क्योंकि चीन एक बड़ी नेवी बन चुकी है विश्व की, और आज अमेरिका को एक चुनौती देने वाला देश बन चुका है। अपने आप को वो महाशक्ति मान रहा है और उसकी नेवी, उसकी सेना आज जिस तरह से काम कर रही है, जिस पर इतना फोकस किया जा रहा है, तो एक चिंता का विषय तो है वो। इसीलिए इस चिंता को दूर करने के लिए और अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए अमेरिका ने अपने नाटो मित्रों को नाराज करते हुए भी आकस संधि की। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में है। आकस के तहत अमेरिका वर्जीनिया श्रेणी की 3 परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को बनाकर देगा और ब्रिटेन अन्य को विकसित करने में मदद करेगा। इस प्रकार एक हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक परमाणु समुद्री बेड़ा तैयार हो जाएगा, जो चीन को संतुलित करेगा, उसके पावर को, और हिंद प्रशांत के क्षेत्रों को कहीं न कहीं उस व्यापार मार्ग को सुरक्षित भी रखेगा। तो कई सारे उद्देश्य हैं। हम इस पर बात करें कि भारत के लिए इसके क्या रणनीतिक महत्व है। हमने चर्चा की थी पहले भी कि हम बात करेंगे इस पर। तो भारत के लिए क्या है कि भारत आकस के मेंबर ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की जो उच्च तकनीकी क्षमता है जो बढ़ रही है, उससे भारत अपने सुरक्षा और तकनीकी संबंधों को गहरा करके संवेदनशील जो प्रौद्योगिकी है, रणनीति है, उसको हासिल कर सकता है। इसके साथ में भारत की अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और एक क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। दूसरी बात, ब्रिटेन के साथ वैश्विक रणनीतिक महत्व की स्वीकार्यता बढ़ेगी। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होगा, क्योंकि एंग्लोस्फीयर क्षेत्र में जो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र है उसमें ब्रिटेन का प्रभाव अच्छा रहा है और भारत का प्रभाव, भारत के साथ में जो एंग्लोस्फीयर क्षेत्र का संबंध रहा है वो विगत सालों में आज़ादी के बाद से ही उतना अच्छा नहीं रहा है। एंग्लोस्फीयर या आंग प्रभाव क्षेत्र के साथ भारत के अतीत के कठिन संबंधों के बावजूद अंकुश सौदे ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच एक अस्थायी भू राजनीतिक बंधनों को फिर से जीवित कर दिया है। एंग्लोस्फीयर क्षेत्र को जाना जाए कि यह इसकी एक साझा राजनीतिक मान्यता है, समान कानूनी परंपराएं हैं और साझा भू राजनीतिक हित से आबद्ध अंग्रेजी भाषी लोगों की दुनिया है ये। इसके साथ में देखा जाए तो भारत इस अंग्रेजी भाषी दुनिया को साथ में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में अपने संबंधों को विस्तार कर सकता है और अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। भारत के लिए एक नई रणनीति हो सकती है। भारत एक अनूठी श्रृंखला विकसित करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बन सकता है, क्योंकि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने सहयोगियों और भागीदारों को रणनीतिक क्षमताओं से मजबूत करना चाहता है। भारत को अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अपने स्वयं की व्यवस्था की श्रृंखला विकसित करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इससे अन्य बातों के अलावा घनिष्ठ सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत के साथ में जो आकुश के देश हैं, इनसे सहयोग करके एक प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित करने का पूरा अवसर मिल रहा है। यहाँ पर भारत सामरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खुफिया सूचना साझेदारी ऐसे क्षेत्रों में आकुश देशों के साथ एक नया गठबंधन बना सकता है, नया सहयोग कर सकता है
और नए सहयोग के साथ अपनी दिशा तय कर सकता है। एक बात और कि संतुलन बनाए रखने के लिए भी भारत को काम करना है, क्योंकि भारत AUKUS के साथ साथ रूस, फ्रांस, जापान जैसे अन्य प्रमुख भागीदारों के से संलग्नता के बीच में एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भारत को किसी भी जीरो सम गेम में शामिल नहीं होना चाहिए। हिंद प्रशांत के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है भारत के लिए। एक बात और, भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड को सुदृढ़ करे, मजबूत करे। भारत को क्वाड को सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए, जो AUKUS को एक प्रति संतुलन प्रदान कर सकता है और एक नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भारत के सैन्य स्थिरता और शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने के लिए क्वाड का लाभ उठाना चाहिए और क्वाड के साथ AUKUS को एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत थर्ड विश्व का नेता है, तृतीय विश्व का नेता मानता अपने आप को, गुटनिरपेक्षता का अगुवा है। हिंद प्रशांत के जो छोटे देश हैं इनके हित प्रभावित ना हो, इसलिए AUKUS के साथ किसी भी संलग्नता में क्षेत्र के छोटे देशों के हितों को अनदेखी ना हो। भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों के लिए एक सहकारी और समावेशी दृष्टिकोण की बढ़ावा देने में अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार AUKUS और क्वाड के बीच एक बैलेंस बनाते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने का अवसर है और क्वाड और AUKUS के माध्यम से भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकता है, क्योंकि क्वाड एक सुरक्षा संवाद ग्रुप है जबकि AUKUS एक सुरक्षा सैन्य संधि है। और भारत की गुटनिरपेक्षता रही है कि हम सैन्य संधियों से अलग रहेंगे। तो निश्चित रूप से आज भारत की एक दशा और दिशा है। भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति है और रणनीतिक शक्ति, रक्षा शक्ति में भी भारत अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। बस उसे विकास का अवसर हो, देश संतुलित रहे और कोई भी अप्रिय घटनाएं ना हो, तो हमारा देश विश्व को फिर से नेतृत्व दे सकता है। धन्यवाद मित्रों। आइए हम लोग ऐसे मीडिया ग्रुप पर बात करते रहें। इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।